प्रिय बंधुओं, नमस्कार। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के परिवारों में खुशहाली रहे, परमात्मा सभी को खुशहाल रखे। बंधुओं, मैं आज एक छोटी सी अपनी मन की बात को लेकर के आपसे रूबरू हो रहा हूँ कि दीपावली है आज, और इस दीपावली में हमको ये बताया जाता है कि दीपावली रामचंद्र जी के घर वापसी पर मनाई जाती है। बिल्कुल बात सही है दोस्तों, बात 100% सही है कि रामचंद्र जी जब लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद लंका लौटे, तब ये पर्व मनाया गया और हमें बताया गया। मगर मेरे मंथन और मेरी विचारधारा और मेरी सोच जहाँ तक जाती है, वो मन की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रामचंद्र जी अयोध्या वापस लौटे तो केवल उसी की वजह से हम दीपावली नहीं मनाते। रामचंद्र जी ने अच्छाई पर विजय प्राप्त की, केवल इतना ही मात्र ये समझ लेना दीपावली का महत्व है, ये कम है, काफ़ी नहीं है। मेरे विचार से दीपावली और रामचंद्र जी का जहाँ तक सवाल है, रामचंद्र जी को पूरा विश्व, पूरा हिंदुस्तान श्रद्धा सम्मान के साथ पूजता है, पूजा करता है और उनके अयोध्या लौटने पर दीपावली को मनाता है। लेकिन मैं जहाँ तक सोचता हूँ, जहाँ तक मेरी सोच है कि विश्व में उन लोगों, उन पुरुषों, उन महापुरुषों, उन योग्य पुरुषों, उन श्रेष्ठ पुरुषों, उन दिव्य पुरुषों के बारे में जब मैं पढ़ता हूँ और सोचता हूँ, तो मुझे एक बात मेरे जहन में आती है कि वो लोग हमेशा श्रेष्ठ रहेंगे, श्रेष्ठ रहे हैं, विश्व में पूजे जाते रहे हैं, पूजे जाते रहेंगे, जिन्होंने अपनी मान मर्यादा के साथ साथ अपने पिता का मान किया है। तो दोस्तों, मेरे विचार से दीपावली का मूल कारण ये है कि रामचंद्र जी ने अपनी मर्यादाओं को रखते हुए, मर्यादित होते हुए, अपने पिता के हर वचन को, हर उम्मीद को, हर कहने को माना और पितृभक्त, पिता के वचनों को श्रेष्ठ रख के जीवन के हर सुख दुख को झेल करके पूरा जीवन अपने पिता के लिए समर्पण कर दिया। देश और विश्व ऐसे महापुरुष को हमेशा पूछता रहेगा। कुछ अनुभव मैंने भी किया है दोस्तों, वाकई में ये माननीय बात है जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, शेयर करने जा रहा हूँ। और अच्छा लगे आपको मेरा ये कहना तो शेयर कर देना या लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। लोग जो कहते हैं जैसे भी आप कर देना, और नहीं करते तो कोई बात नहीं, वो भी अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे मन में जो विचार है मैं आपसे कहने जा रहा हूँ कि वाकई में पिता का कहना, पिता का एक वचन रामचंद्र जी ने माना। एक नहीं, सारे माने, मगर एक कौन सा? वनवास जाकर के वापस आना। रामचंद्र जी ने कई नगरों को, कई राज्यों को जीत लिया। अयोध्या से बड़े सुंदर राज्य थे, वहीं बस जाते, वापस नहीं आते, लेकिन अपने पिता के वचन को पूरा करने के वापस भी आए और दीपावली का त्यौहार भी मनवा दिया। लेकिन मेरा अनुभव जो कहता है ये बिल्कुल सही है। पिता क्या चीज है, मैं माता को कम नहीं आंकता। मां यदि जमीन है, पृथ्वी है, तो आकाश पिता है, ये सबको पता है। उसी संदर्भ में मैं 2-3 चीजें मैं आपको सामने बोल रहा हूं कि जहां मैं हूं, मैं पिता के आदेश
पिता के आज्ञा या पिता के कहने के अनुसार हूं। मेरे अंदर कोई ताकत नहीं, बिना मैं अपने पिता के यहां तक नहीं होता जहां मैं हूं। पहली बात अपने लिए मैं बात कर रहा हूं। मैं जहां हूं मैं तुच्छ हूं, छोटा सा जीव हूं, छोटे सा मेरा जीवन है, श्रेष्ठ जीवन नहीं है मेरा। मैं तो तुच्छ प्राणी हूं, लेकिन जितना भी हूं, जहां भी हूं, मैं अपने पिता की वजह से हूं, मेरा ही मानना है। तो इसी में ये चीज है कि मैं कई लोगों को कहता हूं कि पिता की शक्ति बर्दाश्त तो करके देख, पिता की शक्ति बर्दाश्त तो करके देख, काबिल बन जाएगा। पिता की शक्ति बर्दाश्त तो करके देख, काबिल बन जाएगा। और पिता की बातों को ध्यान से सुन के तो देख, पिता की बातों को ध्यान से सुन के तो देख, दूसरों की जीवन में सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिता की बातों को ध्यान से सुन के तो देख, किसी दूसरे की सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पिता का सम्मान तो करके देख, तेरी संतान और संसार में सम्मान की कमी नहीं पड़ेगी। और पिता की आज्ञा को तो मान, खुशहाली तेरी चारों तरफ होगी। पिता के सामने नजरें झुका के रख, पिता के सामने नजरें झुका के रख। किसी के सामने नजर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिता के सामने नजरें झुका के रख, किसी के सामने नजरें झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पिता एक किताब है जिस पर जिंदगी की असल अनुभवों को लिखा होता है। जिंदगी का असल अनुभव लिखा होता है। माँ का मुकाम तो बेशक अपनी जगह है, पर पिता भी कम नहीं। माँ के कदमों में स्वर्ग है, तो स्वर्ग का दरवाजा पिता से है। जो गर्मी सर्दी में अपने बच्चों की रोजी रोटी की फिक्र में परेशान रहता है, कोई न पिता से ज्यादा, न पिता जैसा प्यार देता है। याद रखें दोस्तों कि सूरज गर्म तो है, सूरज गर्म जरूर है। याद रखें दोस्तों कि सूरज गर्म जरूर होता है, मगर डूब जाए तो अंधेरा छा जाता है। कि सूरज गर्म तो जरूर होता है, मगर डूब जाए तो अंधेरा छा जाता है। एक पिता ऐसी हस्ती है यारो, शायद उसके जीते जी उसको हम पहचान नहीं पाते। पिता एक ऐसी हस्ती है यारो कि शायद उसके जीते जी हम पहचान नहीं पाते, और डूब जाने से सूरज के पिता के नाम से ही अपने को पहचान देते हैं, नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। और अगर कोई मेरे मन में विचार आएगा तो आपसे शेयर करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, जय श्री राम।